जी, ये किन से लड़ाई हुई थी? सर जी मेरे जेठा नाल लड़ाई है, रोज लड़ाई खामन किथे तोड़ा? मजदूर अदियां लत्त कैंसर है, उन्हें लत्त कटी गई, मंजी ते हुंदा है, अजे वाल कोई नहीं। 5 बच्चियां ने, एक बच्चा, साल हो गया मैंने इन्हां दे चक्कर खांदिया। एक दिन मेरे किसी ने, अगले दिन मेरे को पैसे नहीं थे, एक दिन पहले दा वाकया मैं डेरे ते आई हां, उन्हां मेरा जमीन खुत्ती ने मैनूं ना देंदे ते खामन की कहंदा तोड़ा? मेरा खामन हो वे जांदा साडा के हुण मैं किवें इत्थे लियावां? 4-5 हज़ार रुपया गड्डी वाले देवां ते लियावां मैं कित्थों? मैं आप किस तेरा काम कर, मेरा कर, मैं बच्चे पे पालने। तो हुण मसला की है? मसला है कि पुलिस वाले जानते हैं मेरे को जो कुछ होंदा मार कुट के मेरे सहुरे ले, अगले दिन मेरा बैल खो लिया ने, मेरे कपड़े पाड़े ने, उत्थे मैंने जवारी बेच मारिया गया पत्रियां। क्यों? सिर्फ वो आंदे ना सा जमीन मैं केड़ी जमीन? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਰੇ ਤਿੰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਕੇ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਖਾਨੇ ਪਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਅੰਜਾ ਬਦਨ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਲੋਕੇ ਮਸੀਤੀ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਦਾਰੇ ਚ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਵਗਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ने ऐसे चुके हैं ये मुझे पूरा मैटर हल करके 7 डेज़ में भाइयों की ज़मीन है, जगह है, एक एक को इंस्ट्रक्ट करना है आपने, उनको खुद बताना है SHO के, जब मैं लिखता हूँ SHO के साथ इट आउट उसको बताना है ये 3 भाइयों की ज़मीन का मसला है, इसका जो हिस्सा बनता है वो इसको दिला के तब मुझे बताएं। छोटे छोटे बच्चे ने हो जाता है इंशाल्लाह, जाए हो जाता है जी बेटा। सर जो मेरी चाचू है ना वो कब्ज़ा करके बैठे हुए, मेरे अब्बू को जो हिस्सा नहीं दे रहे। ये देखें ये सारी फाइल है। तकसीम होगी आपकी? जी उन्होंने खुद ही तकसीम की हुई थी कि 2 उन्होंने ख़रीद ली हिस्से, एक पे चाचू का कब्ज़ा है 40 साल से, हमारे वालिद साहब को हिस्सा नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो बहुत बीमार रहते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैंने देना नहीं है, अब हम सामान लेके गए कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने तकसीम नहीं करवाई है अपनी विरासती ज़मीन अभी तक? तो तकसीम उन्होंने खुद ही कर ली आपस में ना, भाइयों ने मिलके। कितने भाई? 5 भाई हैं, तो 2 उन्होंने खरीद ली हिस्से, एक उन्होंने हिस्सा जो है उनका अपना है, 3 हिस्से हो गए, चौथा चाचू के पास है 40 साल से, जो हमारे फादर साहब हैं उनको ना हिस्सा दिया जाता है ना जगह बताई जाती है। जब हम उन्हें कहते हैं कि ये हमारा यहाँ पे हिस्सा बन रहा है तो वो काबज़ होकर बैठे हुए हैं, हमें कभी अदालत, कभी कचहरी, कभी थाने में। अभी पिछले दिनों में आपके पास मिलने आई थी ईद से पहले, तो मुझे SHO है उन्होंने मेरा केस कल परसों किया, तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा जी अब हमारा जब हिस्सा बनता है, मेरे वाले साहब इतने बीमार हैं, मैं गुजर खान से आती हूँ, अपने बच्चों को घर के मेरे बच्चे इतने वो हो जाते हैं बीमार इधर आके, वो हार्ट पेशेंट हैं, मेरे वाले साहब हार्ट पेशेंट हैं, तो वो उनसे बोला भी नहीं जाता, इतने चक्कर आते हैं कि उन्हें चला भी नहीं जाता। प्लीज़ आप मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें कब्ज़ा लेके दें। वो आते भी नहीं है, वो देते भी नहीं है, और वो धमकाते हैं कि अदालत कचहरी पड़ी है ना थाने में, मैं तुम्हें लेके दूंगा, मैं नहीं देता, इतने दम है तो लेके दे सकूँ। DSP साहब कहें जी इस मामले को खुद देखेंगे, लाएंगे इसे जो 5 भाइयों के बनते हैं उसके हिसाब से एटलीस्ट अगर पुराना कब्जा है तो हम ये रिपोर्ट तो बना सकते हैं ना कि इनके वालिद का ये हिस्सा बनता है जो कि नहीं दिया जा रहा, और फिर हम कोर्ट से ऑर्डर उस पर जो है वो आपकी हेल्प हो जाएगी उस पुलिस रिपोर्ट से। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे जो है जो भाई नहीं है, हम 3 सिस्टर हैं, मेरे फादर जो है अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, हम इसको इनिशिएट करते हैं, बाकी अल्लाह ताला खैर रखेगा, ठीक है। और जावेद साहब फॉलो बैक ठीक है, वो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है चलिए जी। ये मेरा ससुर सास भी नहीं है, मेरा मियाँ था वो अकेले थे, वो उनकी डेथ हो गई है, तो मेरे पास 2 बच्चियाँ हैं और मेरे मियाँ की एक और बीवी थी, उसके पास बेटा था, तो मेरे पास 2 बेटियाँ ये, तो ना उन्होंने बेटे को दे दिया, वो उनकी लगती थी, उनको ज़मीन उनको दे दिया, मुझे ज़मीन नहीं दे रहे ना, मुझे कोई चीज़ दे दी। आपके बच्चों के नाम कोई ज़मीन कोई खाता नहीं है? सर लगाई हुई थी, ये देखें आप, कि उनके डेथ के बाद ना ये इंतकाल हुआ था बराबर का, बेटे का और बेटियों का, ठीक है, बराबर का हुआ था, उन्होंने बेटे को दे दिया, मेरे पे कब्जा किया हुआ है। आपकी और जो है बच्चियों की नहीं दे रहे। आपकी इंतकाल हुआ था खामन? हाँ। डाइवोर्स हुई थी? हाँ, नहीं डाइवोर्स नहीं। आपका हिस्सा है और आपकी बच्चियों का हिस्सा। बच्चा कौन है? बेटा? बेटा वो दूसरी बीवी से, उसको हिस्सा मिलेगा? हाँ उसको मिल गया हुआ, उसको दे दिया उन्होंने, वो उनकी लगती थी ना। ठीक है, तो मैं गुजरांवाला से हूँ, मैं गुजरांवाला रहती हूँ, तो बहुत मुश्किल में हूँ, तो सर 2-3 दफ़ा ये कादराबाद किया था,
केस उन्होंने ये फैसला किया था, इस फैसले पे भी नहीं बोल रहे। कॉल पार्टीज में मेरे पास, मैं इसको तफसील से सुनूँ। जी बताएं, इनका मुझे बता दें जल्दी से। जी भी बताएं। मेरा मतलब साड़ी ना मੱਝ चोरी हो गई सी डेरे तो। अच्छा जी। अजकल जी वड्डी ईद लंघी है ना पिछले साल, मेरा 2 बच्चे ने ते बंदा मेरा फौत हो गया है, गरीब अस्सी बंदे सन ते किसी शरारत नाल ना पहले साडे पट्ठे टुकने वाला टोका नहीं हुंदा, ਉਹਦਾ ਬੈਲਟ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਚੋਰੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਕਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਣ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੱਝ। थाने वाले कुछ भी नहीं करते। चल पहला कराने ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ। अच्छा ठीक है, सही, फिर अगली गल करने हैं इंशाल्लाह। ये पर्चा कराएं इनका और फिर आईओ को डायरेक्ट करें। तो चलो इंशाल्लाह देख लेंगे हम। कान किसका था ये? अब्दुल वाहिद का। वो कौन? शौहर है मेरे। अच्छा फिर क्या हुआ? मेरे शौहर ने मैं धक्के देख मैं बचा से मैं घरों घर छड़ाई बाहर ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਚਾ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਲਈ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮਕਾਨ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ 6 ਲੱਖ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਆਪ 9 ਲੱਖ 'ਚ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਲੱਖ 'ਚ ਬਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮਕਾਨ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਲੜ ਜਗਾਈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ, वो तो करा सकता है ना। साझे खर्चा भी उसको नहीं था, खर्चे से जेल काट ली है। ये पुलिस केस लग नहीं रहा ये मुझे। जी खावन था, उसने अपनी जगह बेच दी जी या किसी के नाम कर दी सर, और केस भी खर्चे का आपका कोर्ट से हुआ है, जी। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? खर्चे में तो कहती है ना मैं जेल काट लेंगे जी खर्चे जेल काट लिए खर्चा दे तो जेल में तो मकान सर जी उस केस के दौरान अपने बुनियाद ना करवाया है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये पुलिस मैटर नहीं है ना, मकान तो उसका है, उसका ज़ाती है, उसने वो करवा दिया। अगर सर 4 बच्चे हैं मेरे, मैं किसी मकान में रहती हूँ। ठीक है, बट इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो अब ये पुलिस केस है नहीं। कब्जा किसने किया? ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ? जी जी ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? मेरे भाई ने मेरे हिस्सा दे रहा, मेरा पुत्र मैं जोड़ नहीं जोड़ जोड़ के ते मेरा भाई को अपनी एक मेरे को बेटा ते एक बेटी, बेटी मजदूर है ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਉਹ ਸਭ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੱਕੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ? ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਨਵੀਂ ਬੀਵੀ ਚ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂ ਜੰਮੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕੋ ਲੰਮੀਆਂ, ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਰੋਜ਼ ਹੱਥੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ 10-10 ਮਰਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਣੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ 4 ਮਰਲੇ ਬਣੀ। ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ, ਰੋਜ਼ ਝਗੜੇ। ਆ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਵੱਗੀ ਗਏ ਤੇ ਤਾਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਭੱਜੀ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਉਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਬਥੇਰਾ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੀ 21-22 ਸਾਲ ਹੈ। शादी हो गई है? ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਸੋ ਦਿੰਦੇ ਦੇਣਾ ਬਰਕਤ ਖਾ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੱਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ करनी, ईमानदारी पुत्र। भाई और एक्स हस्बैंड दोनों बुलवा लो। ओके सर, ठीक। कमरे जाके बैठो, मैं आ रही हूँ। अच्छा बेटा।